Indian administered Kashmir के इस अंडर टूरिस्ट टाउन पहलगाम में अप्रैल 23, 2025 को एक भयंकर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक नेपाली नेशनल समेत 26 लोगों की जान चली गई, जिसे पूरे क्षेत्र में सदमा पहुंच गया है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। कश्मीर रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने 2019 से इस क्षेत्र में हुए डेमोग्राफिक चेंजेस का बदला लेने की बात कही है। यह घटना हिंसा में एक बड़ा बढ़ावा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसकी निंदा की है। इस हमले ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। भारत सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया है, लेकिन इस हमले ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरे बैठे पॉलिटिकल और टेरिटोरियल विवादों को भी उभार कर ला दिया है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने कई सख्त डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कदम उठाए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कमजोर कर दिए हैं, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री एडवाइजर्स को निकाल दिया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग को बैन कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही और सीमित हो गई है। स्पेशल वीसा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को इंडिया छोड़ने का आदेश दिया गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देता है। इसके अलावा इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने का अनोखा कदम उठाया है, जो दोनों देशों के बीच जल बांटवार को नियमित करता है। इंडिया पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का समर्थन करने और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है और इसने सस्पेंशन को पाकिस्तान के क्रियों से जोड़ दिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और बिगाड़ने की संभावना है और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है और आरोपों को निरर्थक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। पाकिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की है और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, लेकिन इंडिया की कार्यवाही के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला पैक्ट समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को सस्पेंड करने की धमकी दी है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख आधार है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर्स ट्रीटी के इंडिया द्वारा सस्पेंशन को भी रिजेक्ट कर दिया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को युद्ध का करी माना जाएगा। बढ़ती हुई रेतरिक और धमकियां रिश्ते के अस्थिर स्वरूप को दर्शाती हैं और संभावित सैन्य वृद्धि के बारे में चिंता पैदा करती हैं। पहलगाम हमले और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच डे फैक्टो बॉर्डर है, पर तनाव बहुत बढ़ गया है। कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच डे फैक्टो बॉर्डर, सीज फायर वायोलेशंस और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबरें आई हैं, जिससे बड़े संघर्ष का दर बढ़ गया है। फायरिंग इंसिडेंट्स के बाद इंडियन आर्मी चीफ का क्षेत्र का दौरा स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यूएस ने इंडिया का समर्थन करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। यूएन ने संवाद और तनाव कम करने का आह्वान किया है। स्थिति बहुत ही अस्थिर बनी हुई है और गलत अंदाजा लगाने और तनाव बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच तनाव कम करने और खतरनाक संघर्ष को रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।